बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ट्रांसफ़र डेटा करना है फ्रॉम वन शीट टू अनदर इन एक्सेल, यानी एक शीट से डेटा एंट्री कर रहे हैं और उसमें एक बटन दिया हुआ होगा। उस बटन पर जब हम क्लिक करते हैं तो उस शीट से डेटा नेक्स्ट शीट पे जाकर सेव हो जाए और वो करंट शीट जिसमें हमने डेटा एंट्री फॉर्म बनाया हुआ है वहाँ से डेटा क्लियर हो जाए। VBA से करेंगे। ये कैसे होगा ये मैं आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और है क्या ये देख लें और फिर किस तरह बनाएंगे ये मैं समझाऊंगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेते हैं। यहाँ शीट 1 है जिस पर ये हमने हेडिंग्स टाइप करी हुई हैं और डेटा यहाँ पर इंटर करेंगे। और डेटा इंटर करने के बाद जब हम ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो इसका डेटा ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद जाकर सेव होगा। यहाँ पर शीट 2 दी हुई है, इसके ऊपर शीट 2 में क्लिक करेंगे तो हेडिंग सारी हुई जो वर्टिकल थी शीट 1 पे वो हॉरिजॉन्टल यहाँ पर आ रही है। और यहाँ सिंपल हमें यहाँ सिर्फ एंट्री करनी है, क्लिक करना है, सारा बैकअप जो होगा डेटा का वो शीट 2 पे हमारा सेव होता रहेगा। देखें, मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर आईडी इंटर करी, नेम, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट। अब डिटेल अब हेडिंग्स की कुछ भी दे सकते हैं, ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ और तरीका समझा रहा हूँ किस तरह से ये एक फॉर्म आप बना सकते हैं और ट्रांसफ़र डेटा कर सकते हैं एक शीट से दूसरी शीट पर। तो हेडिंग मैंने यहाँ पर एम्प्लॉई डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो रखी हुई। आपको जिस डेटा में काम करना है वो हेडिंग आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अभी ये मैं समझा रहा हूँ, फिर ज़ीरो से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा एक्सेल को और न्यू बुक पे ऊपर हम सारा काम करेंगे। तो यहाँ पर ये एंट्री करी मैंने, अब मैं ट्रांसफ़र क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही ट्रांसफ़र क्लिक किया, देखें यहाँ से ये हेडिंग्स सब रिमूव हो गई ऑटोमेटिक। और शीट 2 पे जाए तो ये देखें यहाँ पर सारा डेटा हमारा सेव हो गया। सेम इसी तरह अब मैं एक और एंट्री कर लेता हूँ यहाँ पर। सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, एंटर के बाद ट्रांसफ़र, शीट 2 पे जाएं। देखें अब सेकंड डेटा एंट्री हो गई। इसी तरह जितने रिकॉर्ड आपके हैं आप इंटर कर करके ट्रांसफ़र करेंगे तो वो इस शीट पर आकर ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा सारा। तो ये काम आज मैं बताऊंगा किस तरह से करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर VBA की मदद से। एक शीट से डेटा हम सेव करते रहें एंट्री कर करके सेकंड शीट के ऊपर। तो एक न्यू फाइल को ओपन कर लेते हैं। Ctrl+W कर रहा हूँ इसको मैं, डॉन्ट Ctrl+N, न्यू फाइल ओपन कर लेंगे। और यहाँ से मैं इसको हेडिंग्स दे रहा हूँ, आईडी, नेम, सैलरी और लास्ट में आ जाएगा ज्वाइनिंग डेट। प्लस क्लिक करेंगे, शीट 2 ऐड हो जाएगी। और यहाँ पे डेटा सेव करना है तो इन हेडिंग्स को कॉपी कर लें। पहले राइटिंग स्टाइल आपको जो चाहिए आप यहाँ से स्टाइल अप्लाई कर लें। डबल क्लिक और डेवलपर में आएंगे। इंसर्ट में यहाँ दिया हुआ है कमांड बटन क्लिक करके इसको ड्रॉ कर लें और राइट क्लिक करेंगे। कमांड बटन नाम चेंज करना है, राइट क्लिक, यहाँ दिया हुआ है प्रॉपर्टीज़ क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, इसमें दिया हुआ होगा कैप्शन में आके यहाँ पर आप जो भी चाहें हेडिंग्स दे सकते हैं कैप्शन में, जो बटन के ऊपर आप नाम चाह रहे हैं। मैंने ट्रांसफ़र दे दिया यहाँ पर। और अब मैं इसको कर रहा हूँ क्लोज। ये हो गया शीट 1 और इस पर हम जाएंगे शीट 2 पे। अब पहले हम इस हेडिंग को कॉपी Ctrl+C और वर्टिकल पेस्ट करना, हॉरिजॉन्टल पेस्ट करना है वर्टिकल से। तो यहाँ क्लिक कर्सर रखेंगे शीट 2 पे, Ctrl+Alt+V, पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आएगा, यहाँ दिया हुआ ट्रांसपोज, ओके। तो हेडिंग आपकी कॉलम से रॉ में पेस्ट हो जाएंगी। अब यहाँ डेटा सेव होता रहे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ट्रांसफ़र वाला बटन बनाया है इसमें हमें कोड टाइप करना है। कोडिंग में जाने के लिए डबल क्लिक, तो यहाँ पर देखें ये कोड आ जाएगा। अगर इसको यहाँ से आप फुल स्क्रीन पे आ रहा है, थोड़ा स्क्रीन को छोटा करना चाह रहे हैं तो इधर क्लिक कर लें, ये जो नाम आ रहा है
इसको मैं पकड़ के यहाँ से इस तरह, और यहाँ पर अब थोड़ा सा कोड लिखना है। ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ आ जाएगा डिम id एज स्ट्रिंग कॉमा स्पेस नेम एज स्ट्रिंग कॉमा, जो यानी हेडिंग्स होंगी वो आपको यहाँ पर टाइप करनी है। सैलरी एज स्ट्रिंग और लास्ट कॉमा, उसके बाद ज्वाइनिंग डेट एज स्ट्रिंग, एंटर। नेक्स्ट लाइन में कर्सर ले आएंगे। आईडी बराबर है रेंज और सेल एड्रेस जो होगा वो B1, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। इससे पहले वर्कशीट का हवाला दे रहे हैं तो यहाँ पे मैं एंटर करके नेक्स्ट लाइन में ला रहा हूँ इसको। यहाँ पर हम दे देंगे वर्कशीट्स ब्रैकेट ओपन, और शीट 1 पे होगा ये काम, तो यहाँ मैंने शीट 1 नाम दे दिया। फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज डॉट सिलेक्ट, उसके बाद ये काम होगा। और अगर आपने शीट को रीनेम किया हुआ होगा तो शीट 1 की जगह पे आप वो नाम देंगे। मैंने शीट 1 ही रखा हुआ है तो यहाँ मैंने शीट 1 टाइप किया। इसके बाद इस सेल को जो हमने आईडी बराबर है रेंज सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V। टोटल 4 हेडिंग है, 4 दफ़ा इसको पेस्ट कर दे। अब आईडी की जगह सेकंड जो हमारा कॉलम हेडिंग है वो है नेम, तो इसको मैं नेम कर रहा हूँ। थर्ड है सैलरी, इसको मैं सैलरी कर रहा हूँ। और लास्ट है हमारा ज्वाइनिंग डेट। तो ये हो गया, और सेल B2 B3 हो जाएंगे। B4, उसके बाद स्पेस। नेक्स्ट जो काम है वो वर्कशीट 2 का है। ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा शीट 2, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज डॉट सिलेक्ट, एंटर। अगेन वर्कशीट इन्वर्टेड ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा शीट 2, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज डॉट रेंज सेल A1 इन्वर्टेड कॉमा में, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज डॉट ऑफसेट ब्रैकेट ओपन 1,0 ब्रैकेट क्लोज नॉट इक्वल टू। ग्रेटर देन और लेस देन का मतलब होता है नॉट इक्वल टू, और फिर 2 दफ़ा इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक और देन एंटर। अच्छा, यहाँ पर हमने इफ़ नहीं लगाया, इफ़ कंडीशन के साथ आएगा ये। इस स्पेस दे दिया हमने, देन फिर एंटर करेंगे और वर्कशीट्स ब्रैकेट ओपन शीट इन्वर्टेड कॉमा में 2, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज
डॉट रेंज ब्रैकेट ओपन A1 और फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज डॉट एंड ब्रैकेट ओपन एक्सेल डाउन ब्रैकेट क्लोज डॉट सिलेक्ट एंड इफ, और यहाँ पर जो हमने वर्कशीट 2 पे जाकर सिलेक्ट कमांड टाइप कर दी, उसके बाद रेंज हमें देनी है और रेंज डिफाइन करने के लिए इसी को मैं यहाँ से वर्कशीट 2 जो हमने लिखा था इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल C, और इफ़ कंडीशन जो हमने दी यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट, और इसको हम सिलेक्ट के बाद करेंगे डॉट रेंज इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा में सेल एड्रेस A1, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज कॉमा फुल स्टॉप और सिलेक्ट। ये इधर हमें टाइप करना है। उसके बाद एंड इफ के बाद जो डेटा सेव कराना है वो हम लिखेंगे कोड एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट ब्रैकेट ओपन 1,0 ब्रैकेट क्लोज डॉट सिलेक्ट एंटर, और यहाँ पर एक्टिव सेल तक कंट्रोल C कॉपी किया, कंट्रोल V पेस्ट, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू बराबर है जो आपकी फर्स्ट हेडिंग होगी। अब इसी तरह यही कोड हमें 4 हेडिंग है, चारों के लिए करना है। तो एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट से जो हमने कोड टाइप करा है इसको मैं कंट्रोल C कॉपी कर रहा हूँ और कर्सर डाउन एरो क्लिक नीचे लिया है, इसमें कंट्रोल V पेस्ट एक दफ़ा हो गया, फिर कंट्रोल V पेस्ट 2 दफ़ा, फिर कंट्रोल V पेस्ट 3 दफ़ा। एक दफ़ा हमने लिखा है 3 दफ़ा पेस्ट, टोटल हो गया 4 टाइम। अब कॉपी पेस्ट इसलिए किया है हमने, इसमें चेंज क्या करना है, सेकंड वाली हो जाएगी ID नेम और यहाँ पर आ जाएगा 01। उसके बाद सैलरी के नेम के बाद आ जाएगी सैलरी और सैलरी के लिए आ जाएगा 01। उसके बाद लास्ट हेडिंग ज्वाइनिंग डेट और ज्वाइनिंग डेट में वही 01। ये चेंजेस करनी है, कॉपी पेस्ट इसलिए मैंने बता दिया था ताकि ज़्यादा लंबी VBA कोडिंग ना लगे आपको, सिंपल है। वर्क शीट्स ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा शीट 1, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज डॉट सेलेक्ट, और इसी को कॉपी कर लेते हैं ब्रैकेट क्लोज तक, कंट्रोल C, और यहाँ कर देंगे कंट्रोल V पेस्ट, डॉट सेलेक्ट के बाद यहाँ पे आ जाएगा डॉट रेंज के बाद इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा और B1 कॉलन B4 क्लियर कंटेंट करना है। तो जो सेल एड्रेस होंगे आपके वो इधर आप इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करेंगे और डॉट के बाद कर देंगे क्लियर कंटेंट, और लास्ट में आ जाएगा एंड सब। अब रन करके चेक करते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं करी। अगर हम कोई गलती होगी तो ये एरर शो करेगा, कोड में करिए अगर हमने मिस्टेक करी है। क्लिक करने से पहले एक दफ़ा इसको चेक कर लेता हूँ, रीचेक
वर्कशीट शीट 1 सेलेक्ट आईडी रेंज, नेम रेंज, सैलरी रेंज, ज्वाइनिंग डेट, बिल्कुल सही है। वर्कशीट शीट 2 से डॉट सेलेक्ट, वर्कशीट 2 डेट रेंज सेलेक्ट। इफ़ वर्कशीट्स में ऐसा आएगा, ठीक है। शीट्स, अच्छा यहाँ पर शीट्स नहीं होगा, शीट होगा। जो ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं वो शीट नेम है, तो शीट नेम हमारा कौन सा होगा, जो बिल्कुल सेम होगा। यानी जैसे ये हमारे पास शीट नेम 1 और 2 दिया मैं, तो अब इसको चलाकर चेक कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ रन सब यूज़र फॉर्म, क्लिक, और यहाँ से हम आ जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट व्यू एक्सेल। अब यहाँ पर डेटा एंट्री करके चेक कर लेते हैं। कोड इंटर करा हमने, नेम, सैलरी का फॉर्मेट वगैरह स्टाइल आप यहाँ से दे सकते हैं। अलाइन टोटल जो भी सेंटर वगैरह करना है, फॉर्मेटिंग मज़ीद आप अपने हिसाब से यहाँ से इटैलिक वगैरह ये सिंपल कर सकते हैं। ज्वाइनिंग डेट, अब जो हमने काम किया है क्लिक करने से पता चलेगा सही है यानी, क्योंकि जब हम क्लिक करेंगे तो ये डेटा हमारा शीट 2 पे जाना चाहिए और क्लियर कंटेंट से B1 से जो रेंज है B4 तक की क्लियर हो जाए। बिल्कुल सही है। देखें जैसे ही हमने क्लिक करा ट्रांसफ़र पे, बटन का नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो शीट 2 पे वो डेटा सेव हुआ। बिल्कुल देखें सही है, सेव हो गया। इस तरह डे में लिखी हुई जो डेट आ रही है, ये Ctrl+Shift+3 से फॉर्मेट को आप दे सकते हैं। यहाँ से स्टाइल को क्लिक कर लें। बाकी जो भी आपको अलाइनमेंट वगैरह रखनी है, सेल्स फॉर्मेटिंग वगैरह, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जो भी एंट्री होती रहे वो उसी फॉर्मेट में आए जो यहाँ पर शो हो रहा है। अब एक और एंट्री करके देख लेते हैं। यहाँ से कोड इंटर करा मैंने, नेम, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, ट्रांसफ़र। देखें ब्लैंक हो गया, शीट 2 पे आ जाएंगे, डेटा यहाँ पर एंटर हो रहा है। तो ये फॉर्म किस तरह से बनेगा, डेटा एंट्री भी कह सकते हैं, या डेटा फर्स्ट शीट से अनदर शीट पे सेव करने का तरीका VBA की मदद से, वो मैंने आज की इस क्लास में आपके साथ शेयर किया है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। फर्स्ट जो वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर लाजमी करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। अगर इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो शाह इस्लाम चैनल को फर्स्ट जो देख रहे हैं लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।